बिग बॉस के घर में चल रहा है घमासान। और इस घमासान में असली विलन कौन है, यही सवाल सबके जहन में इस समय तैर रहा है। क्या विशाल को जो थप्पड़ मारा है अरमान मलिक ने, उसके लिए बिग बॉस जिम्मेदार है? क्या बिग बॉस ने ये आग ज़बरदस्ती घर में लगाई है? क्या पायल मलिक बाहर जाकर भी एक नया गेम खेल रही हैं? क्या शिवानी के जो झगड़े बढ़ रहे हैं उसमें बिग बॉस को मज़ा आ रहा है? ये तमाम बातें हैं जो इस समय पूछी जानी चाहिए और पूछी जा रही हैं। क्योंकि देखिए, झगड़ा जिस वक्त शुरू हुआ और जिस तरीके से सारी बातें सामने आई, विशाल ने जो भी कहा कृतिका के लिए और उसको जिस तरीके से पेश किया गया, उसमें एक बात तो तय है कि इसमें तिल का ताड़ बनाया गया है। लेकिन तिल का ताड़ बनना ही था क्योंकि ये सब कुछ बिग बॉस के घर में हो रहा था। बिग बॉस का शो तो पहचाना ही इसलिए जाता है ताकि उसमें तिल का ताड़ बनता रहे। जिस तरीके से विशाल का पूरा जेस्चर सामने आया, उसको देखकर ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बेवजह अरमान ने पंगा ले लिया और अब बहुत सारे लोग हैं जो घर के बाहर सपोर्ट कर रहे हैं विशाल को। और उनका ये कहना है कि इस तरीके से थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं थी, विशाल ने जो भी कहा उसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। उधर बिग बॉस जिनके आंगन में, जिनके अखाड़े में ये सब कुछ हुआ है, बड़ा चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं और शायद उन्हें अब ये भरोसा है कि इस थप्पड़ कांड के बाद इस शो की टीआरपी थोड़ी ऊपर जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि किस तरह से अनिल कपूर जब से होस्ट बनकर आए हैं, इस शो को काफ़ी ठंडा ठंडा कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत तड़का शिवानी के झगड़ों से लगता है, थोड़ा बहुत तड़का अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों से लगता है। और इस बार भी बिग बॉस ने एक बहुत सही खेल खेला है, क्योंकि बिग बॉस को ये लग रहा था कि अगर अरमान अपनी दोनों पत्नियों के साथ घर के अंदर रहेंगे तो हो सकता है वो खुलकर ना खेल पाएँ। इसलिए एक पत्नी को बाहर भेज दिया गया, और बाहर इसलिए भेजा गया ताकि वो बाहर जाकर एक अलग तरह का माहौल सेट करे। बिग बॉस के मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही कोई कॉन्टेस्टेंट बाहर जाता है तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं, और उसका इंटरव्यू लेने से क्या होता है, नए नए गॉसिप, नई नई बातें सामने आती हैं। अभी मैं पायल मलिक का भी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या अंदर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। उन्होंने कहा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, आपको तो 1 घंटे का शो दिखाया जाता है और मुझे कोई मलाल नहीं है इस बात का कि मैं घर से बाहर आ गई हूँ। आखिर मेरे घर के 2 सदस्य घर के अंदर हैं और मैं चाहूँगी कि उनमें से कोई एक जीते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो उन्हें बस भरोसा दिलाना चाहती हूँ अरमान को कि बाहर मैं सब कुछ संभाल रही हूँ और वो जिस तरीके से खेल रहे हैं खेलते रहें। और साथ ही पायल ने यह भी कहा कि जिस तरीके से विशाल ने जो कुछ भी कहा, मैं ये तो नहीं कहती कि थप्पड़ मारा जाना चाहिए था, लेकिन हाँ, वो सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, ये किस वजह से शुरू हुआ? क्या बिग बॉस ने जानबूझकर इस मसले को बढ़ाया? क्या ये मामला शुरुआती तौर पर दब गया था और बाद में सिर्फ इसीलिए उठाया गया क्योंकि बाद में ये जाकर रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो कुछ मसाला है, इसमें कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है? क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनका ये कहना है कि विशाल की उतनी गलती नहीं थी जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो कृतिका को खूबसूरत मानते हैं और वो भाग्यशाली कह रहे थे अरमान मलिक को, जिसका कोई दूसरा मतलब ही निकाला अरमान ने, और इस तरीके से वो भड़क गए। इस पूरे मामले में हमने देखा कि बिग बॉस के मेकर्स ने एक अलग तरह का रुख अख्तियार किया। उन्होंने इस पर एक्शन को बढ़ने दिया, उन्होंने इस पर एक माहौल बना कर रखा, और अब धीरे धीरे, हालांकि मामला पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी इसको तरोताज़ा रखा गया है, गर्मा गर्म रखा गया है। और क्योंकि अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं जो इस कांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिग बॉस की भी कोशिश है कि ये मामला किसी तरीके से ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। और यही हम देख रहे हैं कि जितने भी चैनल्स कवर करते हैं बिग बॉस को, जितने भी पोर्टल्स बिग बॉस के बारे में लिखते हैं, उन सब की कोशिश ये है कि वो लगातार विशाल और अरमान के बारे में बात करते रहें। उधर अरमान की जो एक ख़ास तरह की इमेज है, जो बार बार कहा जाता है कि 2 पत्नियां हैं, ये भी कहा जाता है कि ठरकी है, ये भी कहा जाता है कि गलत किया है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरीके की फेम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या बिग बॉस, वो भी देखने लायक है। हालांकि पायल अक्सर अपने मुंह से ये कहती सुनी जाती हैं कि हम बहुविवाह को सपोर्ट नहीं करते हैं और अरमान ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन साथ ही इसके उनके मन में अरमान के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी दिखता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात भी समझ में आती है कि ये 2 पत्नियां रखना और इस तरह का कंटेंट बनाना, इसके पीछे सोच यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उनके घर में झांकते रहें लोग उनके घर में, ताकि देखिए जैसे बिग बॉस में भी बुलाया गया अरमान को, तो उसके पीछे बुलाए जाने का कारण यही था कि भैया आप अकेले नहीं आएंगे, अपनी दोनों पत्नियों के साथ आएंगे, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है कि आपके बीच क्या चलता है। शुरुआती कुछ दिन ये तीनों साथ में रहे, फिर बिग बॉस के घर में ये फैसला लिया गया कि एक पत्नी को बाहर भेजते हैं ताकि वो बाहर जाकर माहौल सेट करे और अंदर ये दोनों खुलकर खेलें। उधर
सब जानते थे कि एक पत्नी के बाहर जाने के बाद इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और हो सकता है उसके बीच में किसी तीसरे की भी एंट्री हो, या फिर बाहर से ही पायल कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दें जिससे लोगों के बीच में एक अलग तरह का माहौल हो। तो कुल मिलाकर जो बिग बॉस की ये टेक्निक है वो तो काम कर रही है, क्योंकि लोग इस समय इस थप्पड़ कांड के बारे में भी बात कर रहे हैं, पायल मलिक के बारे में बात कर रहे हैं, कृतिका के बारे में बात कर रहे हैं, और एक तरह से मलिक फैमिली का एक मेंबर बाहर है, फिर भी मलिक फैमिली ही सबसे ज़्यादा हैपनिंग लग रही है। और इस समय मलिक फैमिली के हैपनिंग लगने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो बिग बॉस को ही मिलने वाला है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो थप्पड़ कांड है इसको बढ़ा चढ़ा कर एक तरह से पेश भी किया गया है, और बिग बॉस के मेकर्स खुद ये चाहते हैं कि मामला गर्मा गर्म बना रहे ताकि इसके बहाने कुछ ना कुछ टीआरपीज़ आती रहें। और इस समय माहौल भी बना हुआ है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बातें भी कर रहे हैं। देखिए, बिग बॉस में होता क्या है कि बिग बॉस में जब तक कोई कांड नहीं होता तब तक इसके बारे में जिक्र और चर्चे नहीं होते, और बिग बॉस जो है वो कांड करने वालों का घर कहा जाता है। अगर किसी एक ने कांड किया है तो बिग बॉस चाहते हैं कि वो लंबे समय तक वो कांड गर्मा गर्म चलता रहे, ताकि लोग उसको लेकर बातें भी करते रहें, उसको लेकर कई तरह के इश्यूज़ क्रिएट होते रहें, उसको लेकर तमाम तरह की मीडिया अटेंशन भी मिलती रहे। और इस मामले में अरमान कामयाब हुए हैं, और इस बार के अगर आप मेहमानों को देखें तो इस बार के मेहमान भी बहुत छटे हुए आए हैं। एक टीवी जर्नलिस्ट को लाया गया ताकि वो आग लगाने का काम करता रहे, 2 पत्नियों वाले पति को लाए हैं, एक पॉपुलर यूट्यूबर को लाए हैं, एक बिल्कुल गाँव की लड़की, गाँव की छोरी शिवानी को लाए हैं। तो कुल मिलाकर माहौल बिल्कुल ऐसा सेट किया गया है कि जिससे एक हर समय आग में घी का काम होता रहे। लेकिन फिर भी अभी देखना ये है कि ये जो पूरा माहौल सेट किया गया है ये बिग बॉस को किस हद तक फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि बिग बॉस के घर अब असली विलन कौन है इसको लेकर भी बाहर चर्चा काफ़ी हो रही है, और लोग बिग बॉस को लेकर भी अब अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। और हर बार आपको पता है कि बिग बॉस के मेकर्स को लेकर हमेशा चर्चा होती है, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा मौका होता है जब ये निकल कर आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फेयर नहीं है। पिछली बार एल्विश वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, जिस तरह से विनर बने, उसके बाद इस बार जब लव कटारिया की एंट्री हुई और ये कहा गया कि भाई ये तो एल्विश का चेला है और ये भी ट्रॉफ़ी लेके जा सकता है बिग बॉस की, तो कुल मिलाकर लोगों के बीच में एक कौतूहल बना हुआ है कि आगे क्या होगा। दूसरा, अरमान ने जिस तरीके से बिहेव किया है उसको लेकर एक एल्विश का स्टेटमेंट भी सामने से आया है बाहर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये तरीका सही नहीं है कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं। आप वर्बल फाइट कर सकते हैं, आप गुस्सा दिखा सकते हैं, आप अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप किसी पर एक थप्पड़ लेकर टूट पड़ेंगे तो फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अगर ये, तो बिग बॉस में अभी असली विलन की तलाश हो रही है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बिग बॉस में जो असली विलन है वो अरमान मलिक नहीं है बल्कि बिग बॉस खुद हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस थप्पड़ कांड के बाद बिग बॉस में जो असली विलन बनकर आया है वो अरमान है। उधर बाहर निकल कर आई पायल मलिक भी तरह तरह के इंटरव्यू दे रही हैं, बहुत तरह की बातें कर रही हैं, और उन पर भी लोगों की निगाह लगी हुई है कि पायल बाहर जाकर क्या कहती हैं। पायल ने साफ कहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं बनना चाहती, वो इस शो को वाइल्ड कार्ड एंट्री से जाकर नहीं जीतना चाहती। उनका ये कहना है कि अभी भी जो मेरे घर के दो सदस्य अंदर हैं तो मैं चाहूँगी कि वो जीतें, और मैं उनका भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैंने बाहर आकर सब कुछ संभाल लिया और वो खुलकर खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि थप्पड़ कांड कितनी मदद करता है अरमान मलिक की। क्या थप्पड़ कांड बिग बॉस को एक विलन के तौर पर स्थापित करता है, या लोगों की जो सिंपैथी है वो किसी तरीके से विशाल के साथ जुड़ता है। तमाम चीज़ें हैं, देखते हैं पूरी तरह से कैसे मामला आगे बढ़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार बिग बॉस में कौन विलन है इसको लेकर बहस चल रही है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस समय आपको बिग बॉस में रियल विलन कौन लग रहा है? क्या आपको लगता है बिग बॉस खुद विलन है, या आपको लगता है कि अरमान मलिक विलन की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप किसी और नाम को मेंशन करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि वो विलन बनता जा रहा है?